हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज फिर सुबह हम परमेश्वर की दया से मिल रहे हैं और परमेश्वर ने आज हमें फिर एक मौका दिया है। महान परमेश्वर आज हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम को दिखाते हैं और आज भी ऐसी एक शिक्षा हम पा रहे हैं जिस शिक्षा से आज हमारे जीवन में एक अद्भुत बातें देखने को मिलेगी। प्रभु महान है और उस महान प्रभु की बातें भी महान हैं। आइए सीधे हम वचन में चलते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 12:24 में, नीति वचन 12:24 में लिखा है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। परंतु आलसी जो है वो बेगार में पकड़े जाते हैं। मेरे ख्याल से ये वचन आपके जहन में आ ही गया होगा कि हम किस उद्देश्य के द्वारा इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं घटती है और हम धीरे धीरे हम फेलवर की ओर चले जाते हैं। आइए हम एक पास होने वाले एक व्यक्ति के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, उनके जीवनी से हम कुछ समझेंगे। एक व्यक्ति माइकल जॉर्डन जो विश्वविख्यात बास्केटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी, जिसके नाम को सारे विश्व में सभी जानते हैं। वो माइकल जॉर्डन का जो जीवन चरित्र था वो बड़ा ही मज़ेदार था, बोलना चाहिए मज़ेदार। माइकल जॉर्डन जो है वो बचपन से बहुत आज्ञाकारी और बहुत ही होनहार बालक थे। उनके पापा उनको परखने के लिए एक बात उनको बोलते हैं कि बेटा, ये शर्ट जो तुमको अच्छा लग रहा है, जाओ इस शर्ट को तुम बेच के आओ, तुम इस शर्ट को बेच के आओ। और तब वो कुछ नहीं बोलता है, चले जाता है और जाकर वो मार्केट में खड़ा होता है। उस शर्ट को वो $2 में बेच के आ जाता है, आके अपने पापा को पैसा दे देता है। जब $2 में बेच देता है और उसके पापा को पैसे देता है, उसके पापा खुश हो जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद फिर माइकल जॉर्डन के पापा उसको एक और टी शर्ट देते हैं और इस बार उससे कहते हैं कि जाओ तुम $20 में बेच के आओ, इसे $20 में बेच के आओ। अब माइकल जॉर्डन कुछ नहीं बोलते हैं और वो जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, बेचने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो जो है वो टी शर्ट बिकता नहीं है। तब वहाँ पे वे क्या करते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं, अपने हुनर का प्रयोग करते हैं और उसमें एक मिकी माउस की तस्वीर प्रिंट करते हैं और उसका देख स्कूल के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। और वो स्कूल का वो जो बच्चा है, एक बच्चा बहुत पसंद करता है, अपने मम्मी पापा को जिद करता है और वो उसके जो मम्मी पापा हैं उसको उस चीज़ को दिला देते हैं और वो चीज़ भी जो $20 में बेचने की बात थी वो $200 में बेच के आता है। तो लाके अपने पापा को पैसा देता है, उसके पापा खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन फिर बीतता है, फिर तीसरी बार वो देते हैं कि इस बार जाओ इसे $200 में बेच के और टी शर्ट फिर देते हैं। वो मना नहीं करता है, वो फिर उस टी शर्ट को लेता है। उसको पता चलता है कि उसके शहर में एक एक्ट्रेस आई है, बहुत नामी फेमस एक्ट्रेस आई हुई है। तो ये क्या करता है, इसके पास तो किराया होता नहीं है, बिना किराए के ट्रेन में चले जाता है। भीड़ को चीरते हुए वो उस महिला तक पहुंच जाता है। अब मासूम सा खूबसूरत ये बालक, होनहार बालक, जब उस एक्ट्रेस के पास पहुंचता है, उससे वो ऑटोग्राफ ले लेता है और ऑटोग्राफ लेने के बाद उस टी शर्ट को लेकर बाजार में आता है। और जब वो टी शर्ट को लेकर बाजार में आता है, उसके ऑटोग्राफ के कारण वो टी शर्ट का दाम सब लोग मोल भाव करने लगते हैं। कोई 500, कोई 700, नीलामी होनी शुरू हो जाती है और वो टी शर्ट वो $2000 में बेच देता है। $2000 में बेच देता है। सोचिए क्या लिखा है बाइबल में, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। ये कामकाजी लोग हैं, प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। अब प्रभुता करने वाली बात, ये तो था कामकाजी, अपने काम के हुनर को दिखाना, लेकिन अपने बॉडी एक्टिविटीज से भी तो वे कलाकार थे, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में
दोनों चीज़ को कभी भी जोड़ा नहीं। पापा ने जो आज्ञा दिया उसके लिए उन्होंने अलग से एक स्कीम तैयार की और अलग से उस काम को करके दिखा दिए। वो उनका हुनर था, लेकिन बॉडी एक्टिविटीज से वो एक खिलाड़ी थे और वो उनका वो एक अलग हुनर था और उस हुनर को उन्होंने कामयाब किया और वो आज विश्व में फेमस व्यक्ति हैं, माइकल जॉर्डन। तो उन्होंने कभी अपने चीज़ों को जोड़ा नहीं, दोनों चीज़ों को जोड़ा नहीं। जो आदेश है उसका पालन उन्होंने किया, पिता की आज्ञा का पालन किया। और वैसे यहाँ पे लिखा है आलसी के बारे में लिखा हुआ है परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। और जो आलसी है ना, उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारे किस्से होते हैं। हर बात पे उनके पास ऐसा जवाब होता है जैसे मानो कि ये काम अभी कर नहीं सकते, इसके लिए टाइम चाहिए। उनके पास कोई भी बात बोलो तो वो हमेशा नकारात्मक बातें होती है। माइकल जॉर्डन को देख के सीखिए और हम भी सीखते हैं कि उनके जीवन में नकारात्मक था ही नहीं, इसलिए वो फेमस हो गए। और जो हम आलस करते हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हम आलसी हैं, क्योंकि यदि हम नकारात्मक सोच रहे हैं, यदि हम नकारात्मक बातें कर रहे हैं, यदि हम किसी काम को करने के लिए थोड़ा सा लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, यदि हम किसी बातों के लिए टाल मटोल कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी कंगाल पर हमारे पास आ जाएगा और हमारे हुनर जो है, हमारा हुनर ना चला जाएगा, हमारे पास हुनर नहीं रह पाएगा। क्योंकि हमको अपने लाइफ के, अपने जीवन के दोनों चीज़ को बैलेंस रखना पड़ेगा। हमारा हुनर अलग है और हमारा ज्ञान अलग है, हमारे आइडियाज़ अलग हैं। तो बॉडी एक्टिविटीज़ अलग है, बॉडी एक्टिविटीज़ की बातें अलग होती है और दिमाग की बातें अलग होती है। दोनों चीज़ को एक साथ मैच नहीं कर सकते। अगर मैच करेंगे तो हम अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। दोनों का काम अलग है, दोनों के कार्य अलग हैं और दोनों का उद्देश्य भी अलग है। अक्सर हम देखते हैं कि रोज़ मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में लोग निकलते हैं, बड़े तेज़ चलते हैं, बड़े तेज़ चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि कई प्रकार की बीमारी से छुटकारा पाना होता है। दवाई से नहीं, हम अगर तेज़ चलेंगे, हम वॉक करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। और एक चीज़ होती है चिंता। जब लोग चिंता करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, टेंशन आ जाता है, नींद पूरी नहीं होती है और उसमें चिंता में पड़ जाता है इंसान, उससे बीमार हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ क्या हो गया? बैलेंस हो गया, एक साथ बराबर हो गया। आप शरीर को चिंता में डालकर बीमार कर रहे हैं और शरीर को उसकी आज्ञा के अनुसार उस बीमारी के लड़ने के लिए लगा दिए हैं। तो आप लड़ भी रहे हैं शरीर से और दिमाग से फिर बीमार कर रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं, फिर बीमार कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति कब तक चलेगी? इसलिए दोनों के काम अलग हैं, दोनों को हमको मिक्स नहीं करना है। हमारा ज्ञान हमें सिखाता है कि हमको उन्नति कैसे करना है, हमारा ज्ञान हमको सिखाता है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, हमको उस काम को कैसे सफल बनाना है। और हमारा बॉडी जो है वो अलग बातों को तरक्की की ओर ले जाता है कि हमारी बॉडी किस प्रकार से हम खुश रखें, किस प्रकार से हम इस बॉडी का इस्तेमाल करें। हमारे में हुनर है, कला है, सब कुछ है, लेकिन यदि हम बैठे बैठे सोचेंगे कि ये बिजनेस करूं तो इसमें मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। उठिए और करना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आलसी जो है ना, बेगारी में पकड़ जाते हैं। अगर हम ऐसे रहे तो ज़रूर है कि हमें बेगारी में इस्तेमाल किया जाएगा। अब समझ ही गए होंगे बेगारी में कैसे इस्तेमाल होते हैं हम, किसी के तस्वीर के लिए कैसे इस्तेमाल होते हैं हम, किसी के भीड़ में इकट्ठा होने के लिए कैसे इस्तेमाल होते हैं हम। लोग हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, लोग हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और हम उसमें क्या हो जाएंगे? लिप्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे और हम हमेशा डिपेंडेबल हो जाएंगे, दूसरे के भरोसे में हो जाएंगे। आज मौका है, आज हमको बहुत अच्छी बातें मिली, बहुत अच्छी शिक्षा मिली, माइकल जॉर्डन के द्वारा हमने बहुत कुछ समझा। तो आइए हम इस बात को ध्यान रखें। इस वचन को मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ और इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। और वो व्यक्ति कामकाजी था, इसलिए वो प्रभुता करने में बढ़ गया। वो कामकाजी था, इसलिए उसको ऊंचाइयों पर जाने का मौका मिला। काम करना पड़ेगा ऊंचाइयों में जाने के लिए। चलिए आइए प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु ने आज बहुत खूबसूरत वचन के द्वारा हमें शिक्षा दी है। आइए प्रार्थना में चलें। सामर्थी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु जी,
मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमसे प्रेम किया, आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है। आज भी हमें ऐसी शिक्षा आपने दिया है पिता परमेश्वर, जो दिमाग और शरीर दोनों की एक्टिविटीज़ को आपने बताया है। दोनों की एक्टिविटीज़ से पिता परमेश्वर हमें अपने जीवन में तरक्की करने का मौका मिलता है। प्रभु जी, हमें अपने टेंशन से छुटकारा पाने का मौका मिलता है और अपने शरीर को चंगा रखने में मौका मिलता है। आप हमारे संग और साथ हैं पिता। आपने आज भी हमें शिक्षा दी है और ये एक खास शिक्षा पिता हमें चंगा करने के लिए पिता मददगार है, हमें सफल होने के लिए मददगार है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमें वो बात दीजिएगा जो एक बात को लेकर महान महान व्यक्ति महान बन गए। उन्होंने एक एक चीज़ को लिया और उसी पर चलते रह गए। वैसे ही पिता आज यहाँ जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, उनके दिमाग में वो बात दीजिए ताकि उनकी चिंता खत्म हो जाए, उनकी शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाए और उनका जीवन तरक्की नुमा हो जाए पिता। प्रभु, एक एक व्यक्ति सफल हो जाए पिता। आज पिता परमेश्वर, जितने लोग इस आपको पुकारते हैं, बीमार है पिता परमेश्वर, अंतिम सांसें ले रहे हैं, प्रभु उन पर दया कीजिएगा पिता। दया कीजिएगा मेरे प्रभु यीशु मसीह, दया कीजिएगा पिता। प्रभु, आज जितने लोग उदास हैं अपने बिजनेस के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर, उनके लिए रास्ता खोलिए, उनको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए कि वो कर पाए पिता। कैसे सफल करेंगे वो आइडियाज़ उनको दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो सफलता की ओर बढ़ें। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर, ज्ञान आपकी ओर से आता है और उस ज्ञान को बुद्धि हमारे बॉडी में हमको सिखाती है, फिर हम शारीरिक रूप से उस काम को कर पाते हैं। यदि हम सवाल रखना शुरू कर दें तो हम शैतान की ओर से हो जाते हैं। प्रभु, आप महान हैं, आपने ऐसी बड़ी शिक्षाएं दी है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रभु, आज हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे संसार में पिता परमेश्वर जितने भी अशुद्धताएं आ रही हैं पिता, उनको पिता बदल दीजिए पिता, और आपका राज्य आ जाए खुदा वापस मानी, और हम आपका स्वागत कर सकें। प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कीजिएगा और हमारी अगुवाई कीजिएगा पिता परमेश्वर। आज दिन भर हम आपके साथ रहना चाहते हैं। अपनी चिंताओं को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय विश्वासी जनों, हमने आज बहुत अच्छी शिक्षा को सुनी है और इस शिक्षा में हमने इस बात को जाना है कि शरीर और बुद्धि दोनों अलग हैं, दोनों के काम अलग हैं, लेकिन दोनों हमको सफलता की ओर ले जाते हैं, फेलवर की ओर नहीं। यदि हम आलसी हो जाएंगे तो हम फेलवर की ओर जाएंगे, और यदि हम हुनर रखते हैं तो हम ऊंचाइयों की ओर जाएंगे। इसलिए आज प्रभु आप सबों को आशीष दे और ज्ञान और बुद्धि और शारीरिक एक्टिविटीज़ के साथ आप बिल्कुल आनंदित होकर सफलता के राह में बढ़ जाइए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।